आज हम पढ़ रहे हैं अगेय की अगली कविता उड़चल हारिल। यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें हारिल जो पक्षी है वो कर्मवीर इंसान का प्रतीक है। इस कविता में कवि ने आज के इंसान को नवनिर्माण की प्रेरणा दी है। तो देखते हैं। उड़चल हारिल लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रही तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में सदा एक तिनका पकड़े रहता है। तिनका होता है निर्माण के साधन का प्रतीक। सृजन होता है निर्माण करना, चाह होता है इच्छा या कामना, बाट होता है इंतजार करना, प्राची होता है पूर्व दिशा। तो कवि कहता है, उड़चल हारिल लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका। हे हारिल पक्षी, तू अपने हाथ में एकमात्र आधार यह तिनका लेकर उड़ता चल। उषा जाग उठी प्राची में, पूरब दिशा में उषा जाग उठी है अर्थात सवेरा हो गया है। कैसी बाट भरोसा किनका, तुम्हें किसका इंतजार है, किस पर भरोसा है। शक्ति तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की। कवि कहता है कि हे हारिल पक्षी, तेरे हाथों में शक्ति रहनी चाहिए और ये भी तुझे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं निर्माण करने की तेरी इच्छा समाप्त न हो जाए। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। तेरे हाथों में शक्ति रहनी चाहिए, कहीं तेरे जीवन की गति रुक न जाए। आगे, ऊपर 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 बढ़ता चिरता चल दिग्मंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। दिक्मंडल होता है दिक, दिशा, मंडल, आकाश। अंथक होता है बिना थके, हलचल मचाना होता है परिवर्तन लाना, रचना होता है निर्माण करना, विधना होता है भविष्य, स्पंदन होता है धड़कन। कवि कहता है कि हे हारिल पक्षी, तू बहुत ऊपर आकाश को चीरता हुआ चल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तू अपने कभी नहीं थकने वाले पंखों की चोटों से आकाश में हलचल मचा दे। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। कवि दोबारा से कहता है, हे हारिल पक्षी, जो तिनका तेरे हाथों में है वह निर्माण का साधन है। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। जो तिनका तू साधारण समझता है वो तुम्हारे भविष्य के प्राणों में धड़कन उत्पन्न कर सकता है। आगे, कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकना यद्यपि उपहार जगत का तुझको पद से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। सृष्टा होता है निर्माता, निर्माण करने वाला। गुर होता है नियम। शून्य नभ होता है एकांत आकाश। उपहास मजाक, जगत संसार, पथ मार्ग, हेरना दूर करना, सृष्टि संसार। कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। कवि इंसान का उत्साह बढ़ाते हुए कहता है, यदि तुम्हें दसों दिशाओं में शून्य आकार हर प्रकार से घेर ले तो भी तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा है। यदि ये संसार तुम्हारे साधनों की हंसी उड़ाता है और तुम्हें तुम्हारे विकास के मार्ग से भटकाता है तो तुम उसकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहना। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। कवि दोबारा से कहता है, तू पहले मिट्टी था किंतु आज तूने मिट्टी को ही बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। पहले तू सृष्टि था, संसार का अंग था, लेकिन अब तू संसार का अंग न रहकर निर्माण करने वाला बन गया है। आगे, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है।
आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निकार हरकारा। यथार्थ होता है वास्तविक, दुर्निवार होता है बिना रुके, हरकारा संदेहवाहक, ऊर्ध्वंग ज्वाल होता है ऊंचे विचार। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? कवि का कथन है कि मिट्टी निश्चय ही यथार्थ है, अर्थात जो मनुष्य जीवन है वो मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? तुझे मिट्टी से ऊपर उठने की प्रेरणा किसने दी है? निश्चय ही मानव मिट्टी नहीं है, बल्कि उसमें सोचने समझने की शक्ति भी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। कवि कहता है कि ऊंचे विचार का तू कभी न रुकने वाला संदेहवाहक है। उसके बाद है दृढ़ ध्वज दंड बनाना, यह तिनका सूने पथ का एक सहारा। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। ध्वज दंड होता है वह दंड जिस पर झंडा लगा होता है। तज देना होता है त्याग देना, अवहेलना होता है अनदेखा करना, कर्म होता है काम, पथ होता है रास्ता। कवि कहता है कि तू अपने तिनके को अपने झंडे का दंड बना, लाठी बना। यह तिनका तेरे शून्य मार्ग में तेरा सहारा बनेगा। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। मिट्टी से जो तूने छीन लिया है उसे त्याग देना मनुष्य का धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। मिट्टी से प्राप्त जीवन जीने या जीवन में विकास करने के साधनों की अवहेलना करना एक सच्चे कर्मवीर का कर्तव्य नहीं है। आगे, तिनका पथ की धूल शिवम, तू है अनंत की पावन धूली। किंतु आज तूने नभ पथ में अक्षण भर में बद अमरता छू ली। उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का। उज्जल हारी लिए हाथ में एक अकेला पावन दिन का। पावन होता है पवित्र, अनंत ईश्वर, नभ पथ होता है आकाश का रास्ता, प्राची पूर्व दिशा, अमरता जो अमर हो, आह्वान होता है निमंत्रण। तिनका पथ की धूल शिवम, तू है अनंत की पावन धूली। तिनका है जो मार्ग की धूल के समान है, अर्थात वो तुच्छ है। किंतु आज तूने नभ पथ में अक्षण भर में बद अमरता छू ली। कवि कहता है कि तुमने आज आकाश के रास्ते से होते हुए थोड़े ही समय में अमरता को ग्रहण कर लिया है। उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का। कवि दोबारा से कहता है पूर्व दिशा में उषा जाग उठी है, यानी कि सवेरा हो गया है। यह मानो तुम्हारे लिए नए दिन का निमंत्रण है। उड़चल हारी लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। कवि कहता है कि हे हारिल पक्षी, तू अपने हाथ में पवित्र तिनके को लेकर अकेले ही अपने रास्ते पर बढ़ता चल। अर्थात तुम्हारे पास जो भी साधन हैं उन साधनों को ग्रहण करके तुझे अकेले अपने मार्ग पर बढ़ते रहते हुए अपनी मंजिल को पा लेना चाहिए।